जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 23 मार्च के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस की फैमिली लाइफ 23 मार्च के दिन कैसी रहने वाली है। Shit. वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 23 मार्च के दिन। सॉरी, कैमरा हिल गया था इस वजह से। ओके, वर्गोस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 23 मार्च के दिन। एंड वर्गोस की हेल्थ। गाइज आज रीडिंग मैं टैरो से नहीं कर रही हूँ, इस वजह से आप लोगों के साइन नहीं आएंगे। तो ये रीडिंग जो है वो इसमें आप मान के चलिए कि सभी साइन इंक्लूड हैं, क्योंकि वैसे भी कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, एंड आपको नंबर पे ध्यान देना है। ओके, तो पहले ही मैं बता दूं कि रीडिंग ट्विन फ्लेम या सोलमेट की होने वाली है। ओके, अगर आपको लगता है कि आप इस कनेक्शन में हैं तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट करेगी। आपके बॉटम ऑफ द डेक में आया है 35 नंबर, आपके लिए इम्पोर्टेंट है विशेस का कार्ड। बी केयरफुल वॉट यू विश फॉर एज वन विश विल बी ग्रांटेड। तो यहाँ पर आपको इस बात को लेके बहुत ज़्यादा क्लियर रहना है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में दो पर्सन हो, एक पर्सन आपका ट्विन फ्लेम है एंड एक पर्सन आपका सोलमेट है। ओके, तो यहाँ पर आपकी एक विश ग्रांट की जाएगी। आपको ऐसा नहीं करना है कि कभी आप अपने सोलमेट से नाराज़ हो गए तो आप अपने ट्विन फ्लेम के लिए सोच रहे हैं, कभी अपने टीएफ से नाराज़ हो गए तो आप अपने सोलमेट के लिए सोच रहे हैं। क्या चाहिए आपको, पहले ये खुद से डिसाइड कीजिए एंड देन आपको एक ही पे फोकस करना है। दोनों पे फोकस करेंगे तो चीज़ें लंबी खिंच जाएंगी। ओके, तो यहाँ पर 20 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है एंड 42 किंग ऑफ द यूनिकॉर्न। आप जो हैं, आप दिल के राजा हैं दिल के बादशाह हो सकते हैं, या आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपका दिल बहुत बड़ा है। आप लोगों को बहुत जल्दी माफ़ कर देते हैं। आप जो हैं किसी बात का जल्दी बुरा नहीं मानते हैं, जिससे लव करते हैं उससे आखिरी दम तक निभाते हैं। एंड आप लोग अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हैं। तो यहाँ पर देखिए बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड आ गया है। इनके मन में पहले आपको लेके बहुत सारी डाउट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग, नेगेटिविटी, थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस, मतलब जितनी चीज़ें हो सकती हैं वो सब कुछ था। मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन अब इनको एहसास हो रहा है कुछ ना कुछ तो आपने ऐसा किया है, या तो इनको ऐसा फील हुआ है कि ये सोच रहे हैं कि आप दिल के बहुत बड़े हैं, आपके जैसा जैसे दिल के राजा बोले जाते हैं, आप उस तरह के इंसान हैं, दिलदार किस्म के, कि जब आप किसी से लव करते हैं तो निभाते हैं, किसी से दोस्ती करते हैं तो निभाते हैं, हेल्प के लिए हमेशा आप आगे रहते हैं। इस वजह से आपके पार्टनर की आंखें खुल गई हैं। अब ये सब टाइप के इल्यूजन से एक झटके में बाहर आ गए हैं। लवर्स, आप लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट हैं, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था। 6 नंबर एंड 12 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। द हेल्प यू नीड इज़ ऑन इट्स वे, सो कीप वॉचिंग फॉर इट। यस, तो ये आपको अपने दिल का टुकड़ा मानते हैं। इनको लगता है कि आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर भी इसी नेचर के हो सकते हैं, जिस वजह से इनको बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है जैसे आप दोनों बिल्कुल एक ही जैसे हैं। ये भी दिल के बहुत बड़े हो सकते हैं, ये भी लोगों की हेल्प करते हैं, ये भी बहुत, या तो नीडी पर्सन की हेल्प करते हैं आप लोग, या जैसे कि स्ट्रे एनिमल्स को फीड करवाते हैं, या आप लोग एनजीओज में हो सकते हैं। यस, तो कहीं ना कहीं इनको विश्वास है। ये किसी की हेल्प लेकर के आपको अपने दिल की बातें बताना चाहते हैं। इनको ऐसा विश्वास भी है कि आप लोग एक दूसरे के लिए बने हैं एंड ये रिश्ता डिवाइन का बनाया हुआ है। ओके, एंड इस रिलेशनशिप में आने के बाद से आप लोगों की लाइफ में बहुत सारे अप डाउन्स भी हुए होंगे, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने देखी हैं साथ में, जिसकी वजह से इनको फील हो रहा है
कि जैसे डिवाइन इनको हेल्प कर रहे हैं, आप मतलब डिवाइन ने इनको हेल्प की है आपके जैसे पर्सन को सही समझने में। जो कुछ भी हो रहा है उसका क्रेडिट आपके पार्टनर ईश्वर को दे रहे हैं कि उन्हीं की वजह से आज इनके सारे इल्यूज़न दूर हो गए हैं एंड ये आपकी रियलिटी को समझ पाए हैं, वरना इनसे बहुत बड़ी गलती हो जाती। ये इतने अच्छे इंसान को गलत समझ रहे थे। 28 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। आपने इनकी किसी तरीके से हेल्प की है, आपने इनको हील किया है, आपने इनको सपोर्ट किया है किसी चीज़ में एंड ये अब काफ़ी बेटर फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये चाहते हैं कि अब इस कनेक्शन में भी थोड़ा खाद पानी दिया जाए। मतलब कि आप डॉक्टर हो सकते हैं, ये पेशेंट हो सकते हैं, आप काउंसलर हो सकते हैं, ये आपके क्लाइंट हो सकते हैं। तो आपने किसी भी तरीके से, या तो ये कोई दूसरा पर्सन हो सकता है जिसकी आपने हीलिंग की है एंड उस पर्सन को फील हो रहा है जैसे आप इनके सोलमेट हैं। तो इनको भी फील हो रहा है कि आपको ईश्वर ने इनके लिए भेजा है। जब ये बहुत बुरी हालत में थे, जब ये फिजिकली या तो बहुत वीक थे, तो आप डॉक्टर बन के आ गए। मतलब डॉक्टर आप होंगे, लेकिन आप डॉक्टर नहीं, बल्कि इनके इनके गमों का इलाज नहीं किया है, बल्कि आपने इनकी सोल का भी इलाज कर दिया है। इनकी अगर मेंटालिटी ख़राब हो गई थी लोगों को लेके, दुनिया को लेके, आप इनको लगता था कि जैसे सारी दुनिया ख़राब है। कोई पास्ट का वुंड हो सकता है जिसकी वजह से इनकी सोच खराब हो गई थी, ये इमोशनली हर्ट थे, तो आपने वहाँ से भी इनको निकाला है, जिस वजह से इनको फील हो रहा है। वही मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि 2 पर्सन हो सकते हैं एंड इसी वजह से आपके लिए कार्ड आया था कि आपको केयरफुल रहना है कि आपको क्या चाहिए। दोनों तो नहीं मिल जाएंगे ना, आपको मिलेगा तो एक ही, तो जो एक चाहिए उस पर फुली फोकस रहिए, इधर उधर मतलब डोलते मत रहिए, ओके। क्योंकि अगर आप डोलेंगे तो डिवाइन बहुत ज़्यादा डोल जाएंगे एंड उन्होंने अगर गड़बड़ किया तो फिर ये बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी आपको, ओके। तो अब देख लेते हैं कि आपकी बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी। आप लोग बहुत ज़्यादा करेजियस हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्क टेकर हो सकते हैं, या ये मान के चलिए कि आपकी जर्नी ही ऐसी है कि आपको करेज रखना होगा, हिम्मत रखनी होगी। हिम्मत का साथ आपको कभी भी नहीं छोड़ना है, चाहे आपकी कंडीशन कितनी भी अप डाउन होती रहें, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर आप हिम्मत रखेंगे तो आप उस कैटेगरी के हैं, क्योंकि ये पॉसिबल है कि चट्टान में से फूल निकला है। जब आपको अपनी ज़िंदगी में कोई उम्मीद नहीं होगी, जब कुछ नहीं रहा होगा, तभी भी आपने अपने आप को खिल करके दिखाया। मतलब जिस तरह से ये पौधा, ये फूल खिल गया है, तो इस तरह की आपकी ज़िंदगी हो सकती है कि बिल्कुल जब सब लोग हिम्मत हार जाएं तब आपने हिम्मत करी है, ओके। क्योंकि आपको डिवाइन पे ट्रस्ट है एंड अगर नहीं है तो आपको रखना चाहिए, क्योंकि एक तो आपकी जर्नी ऐसी है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको डिवाइन ने इस दुनिया में कुछ महान काम करने के लिए भेजा है। आप लोग हीलर्स होने के चांसेस काफ़ी स्ट्रांग हैं, आप लोग बहुत हेल्पिंग नेचर के हो सकते हैं, एनजीओज में हो सकते हैं। तो आपको लोगों के कल्याण के लिए भेजा गया है, ओके। चाहे वो आपके पार्टनर हों, चाहे वो पूरी दुनिया हो, तो आपका सोल पर्पस बहुत बड़ा है एंड इसको आपको सीरियसली लेना है एंड आपको हमेशा ईश्वर में ट्रस्ट बना के रखना है कि जो हो रहा है वो फाइनली आपके लिए हो रहा है, क्योंकि आप लोग ईश्वर के बच्चे हैं, ओके। अब आपकी हेल्थ, पोस्टपोनमेंट, आपको लगता है कि जैसे आपकी ज़िंदगी में बहुत डिले हुआ है, कोई चीज़ आपको सही टाइम पे नहीं मिली है, ना पार्टनर सही टाइम पे मिला है, ना आपको वेल्थ सही टाइम पे मिली है। या तो ये आपका खुद का नेचर हो सकता है कि आप हर चीज़ को डिले करते हैं, हर चीज़ में टाइम बहुत ले लेते हैं, या तो फिर आपका नज़रिया गलत है, ओके। अब देखिए यहाँ पर आपका जो नज़रिया है, आपको जैसे लग रहा है कि, देखिए ये आप क्लोजली देखिए कि यहाँ पर ये सब चीज़ें कलरफुल दिखाई पड़ रही हैं एंड यहाँ पर देखिए कि कुछ भी कलरफुल नहीं है। तो अगर आपके साथ सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाता है, जैसे कि आप लोग चाहते होंगे कि आपकी शादी 21 से लेके 25 तक हो जाए, जैसे कि आपकी बिजनेस या जॉब तभी लग जाए, जैसे कि आपको सब कुछ मिल जाए, तो आपको पता नहीं था जो आपको इतना ये हरियाली दिखाई पड़ रही है, ये एग्जैक्टली आपकी लाइफ में ये हो जाता, बंजर खंडहर, ये कंडीशन होती, ओके। अगर ये तब हो गया होता, तो ये जो अब हो रहा है इस पे आपको ट्रस्ट रखना है डिवाइन पर कि जो हो रहा है वो फाइनली आपके अच्छे के लिए हो रहा है, ओके। चलिए अब देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। 31 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये 4 नंबर का कार्ड आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, 8 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है एंड आपके अंदर आपके पार्टनर को फील होता है जैसे अब आप काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं। यस, इनको आपके अंदर मैच्योरिटी बहुत दिखाई पड़ती है। इनको देख मतलब ये जब आपको देखते हैं तो इनका दिल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है,
एंड ये आपको एक अलग ही नज़र से देखते हैं, क्योंकि आप ये देखिए कि आपका आपका एक ऑरा हो सकता है, आपका ऑरा बहुत क्लीन है, आपको देख करके इनको बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। इनकी लाइफ में कितनी भी दिक्कतें हों, ये उन सब से आज़ाद हो जाते हैं। जितनी देर ये आपके अंडर में रहते हैं, आपसे बात करते हैं, आपकी छाँव में रहते हैं, उतनी देर इनको लगता है कि लाइफ इज़ नॉट दैट बैड। ओके, यस। तो इस वजह से ये आपकी लाइफ में, यस, ये आपकी लाइफ में तभी आएंगे जब आपने उम्मीद छोड़ दी होगी, या ये आपसे तभी मिले होंगे जब आपको कोई उम्मीद नहीं होगी। जैसे कि मैंने बताया था कि ये पेशेंट हो सकते हैं, आप डॉक्टर, तो डॉक्टर हैं अगर आप, तो आप डेली पता नहीं कितने लोगों का इलाज करते होंगे। अब आपको क्या पता कि कौन सा पेशेंट आप पे फिदा हो गया है। ओके, एंड इसी तरीके से मतलब आपने सोचा भी नहीं होगा, बिल्कुल एक कैजुअल मीटिंग आपकी हुई होगी, एंड आपको पता भी नहीं होगा कि ये इंसान आपके लिए इस तरह की फीलिंग रखने लगा है, या ये कनेक्शन इस तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपकी मैच्योरिटी से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हैं। यस, वैसे भी कनेक्शन आपका इतना स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें स्ट्रॉन्ग ही होनी है। एंड इनको पता है कि आपको पाने के लिए बहुत हिम्मत लगानी पड़ेगी, क्योंकि लवर्स हैं तो आप दोनों के पास चॉइसेस बहुत सारी हैं, बहुत सारी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं। आपके पार्टनर हो सकता है इन्होंने बहुत चीज़ें लटकाई हैं, यस, इन्होंने बहुत डिले किया हो सकता है, एंड इनको अब फील हो रहा है जैसे आप इनको प्रोजेक्ट कर रहे हैं। मतलब कि जैसे इन्होंने चीज़ें लटकाई थी, ये पहले कोई आंसर नहीं देते थे, ये पहले, क्योंकि ये इल्यूज़न में थे ना, इनको लगता था कि जैसे पूरी दुनिया ख़राब है, या इनके मन में आपको लेके बहुत सारे डाउट्स थे। तो ये इनको फील होने लगा है कि जैसे जिस तरीके से पहले इन्होंने आपको लटका के रखा था, इसी तरीके से आप इनको लटका रहे हैं, या तो आप इनसे रिवेंज ले रहे हैं। यस, तो ये आपको बिल्कुल अपने जैसा यहाँ पर भी लग रहा था कि आप इन्हीं के ट्विन फ्लेम हैं, एंड यहाँ पर भी आप लोग एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। यस, 34 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप अपने पार्टनर का सोल सेटिस्फेक्शन है, इनकी सोल आप ही के पास खुश होती है, क्योंकि यहाँ पर भी वही कार्ड था। यस, कि ये जब आपसे मिलते हैं तभी इनको सुकून मिलता है, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो ये इस कनेक्शन को फ्लावर करना चाहते हैं, इसमें खाद पानी डालना चाहते हैं अगर ये मुरझा गया है तो। या ये भी हो सकता है कि आपने इनके दिल में फूल खिला दिए हैं। अगर ये होपलेस हो गए थे, किसी रिलेशनशिप में इनको चीटिंग बिट्रियल मिला था, तो अब इनके दिल में फूल खिल चुके हैं, एंड ये एक रिस्क लेने को तैयार हैं। यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी है जो आप लोगों का यूनियन नहीं होने दे रही है, लेकिन आपके पार्टनर सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। 5 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 30 नंबर इम्पोर्टेंट है साइलेंस का। यस, ये अकेले हैं इस वक्त, एंड ये अकेलापन जो है इनको बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ करवा रहा है। अकेले में ही इनके अंदर मैच्योरिटी आ रही है। यस, ओके, तो आई होप सो की रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।